उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज की जो मैं रेसिपी आपके साथ बनाने जा रही हूँ, बहुत मज़े का सुबह का नाश्ता जो करने जा रही थी, मैं भी घर में बना रही थी। मैंने कहा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोटे पाए। इसकी जो तरकीब मैं आपको बताऊंगी वो बहुत मज़े की है। इसमें ज़्यादा इतने मसाले भी नहीं जाते और बनते भी बहुत अच्छे हैं। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। चले ये देखिए, मैंने ना छोटे पाए बना रही हूँ। ये मैं 3 अदद पाए लिए हैं। इसकी मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। ये जो मैं आपको पाए बनाना बता रही हूँ ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये 3 अदद पाए डाल दिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, और इसमें जाएगा भी फ़िलहाल नमक, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे एक लीटर पानी, और इसको पानी डाल के अब मैं कुछ इसमें डालूंगी खड़े मसाले। फिर मैं इसका मसाले की ग्रेवी बनाना आपको बताऊंगी, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बादियान के फूल लिए मैंने, 3 अदद छोटी इलायची ली है, काली मिर्च के थोड़े से दाने लिए हैं, और तेज़पत्ता लिया है, मोटी मिर्च ली है, ये देखें मोटी, और लौंग लिए हैं 3-4 अदद, और दालचीनी ली है। ये सब चीज़ें मैं इस मसाले में इसमें डाल दूँगी, ठीक है। अब हम इसको लगाएंगे प्रेशर। जब ये गल जाएंगे फिर इसके बाद इसका जो इसकी काया की रेसिपी है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ये पाए बहुत मज़े के बनते हैं। आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हैं ना, ये सेम वो मैं आपको बाज़ार वाली रेसिपी बता रही हूँ। चलिए ये देखें, प्रेशर में जो मैंने पावे रखे थे ना छोटे पाए, वो हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह गल चुके हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें ये गल चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हम ना इसका अलहदा से मसाला बनाएंगे, फिर उसमें भूनेंगे। मैं आपको बताती हूँ मसाला इसका कैसे बनाना, ठीक है। ये देखिए एक कढ़ाई में मैंने ना आधा कप घी डाला है, ठीक है। और अब मैंने एक प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, उससे मैंने ना थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। अब हम इसमें ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप पाए बनाएंगे, माशाल्लाह आपके घर वाले सब आपके तारीफ करेंगे। जो बाज़ार से आप होटलों से रेस्टोरेंट से लेके आते हैं बिल्कुल सेम, उससे भी ज़्यादा अच्छा ये घर में जो मैं आपको बता रही हूँ ना रेसिपी, बहुत मज़े के बनेंगे। प्याज हमने हल्का सा ब्राउन करना है। जब हल्का सा ब्राउन होगा फिर इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे। चलिए ये देखिए प्याज हो रहा है ब्राउन हल्का सा। जब भी आपने करना ना प्याज को अच्छी सी बुनाई करनी है। अब मैंने इसमें डाला है 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन। ये मैंने ताज़ा बनाया। अगर आप भी बनाएं तो ताज़ा अदरक लहसुन डालें तो ज़्यादा अच्छे पाए बनेंगे। ये 1.5 चम्मच मैंने डाला है। अब इसे भी हम डाल के थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। जितनी आप बुनाई करेंगे ना उतना आपका मसाला और खाना अच्छा बनेगा, क्योंकि खाना ये ऐसी चीज़ है जो सभी अगर अच्छा बने तो सभी शौक़ से पसंद भी करते हैं और सब तारीफ़ भी करते हैं। जितना आप जब भी खाना बनाए इसकी खाने की ना बुनाई मसाले की अच्छे तरीके से किया करें, तो माशाल्लाह आपका जो भी सब्ज़ी बनाएंगी जो भी कुछ बनाएंगी बहुत मज़े की बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी वगैरह भी पसंद आ रही है तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। देखिए अदरक लहसुन हो रहा है। चलिए अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, ठीक है। ये अब डालेंगे हम 5-6 डाली हमने, और ये गोल वाली लाल मिर्च ये हम डालेंगे, और इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी शान वालों का ये वाला पैकेट, बाज़ार से मिलता है जो शान वालों का पैकेट पाव का, ये डालूँगी मैं इसमें। ये एक शैशे मैंने निकाल के रख लिया हुआ है और मैं इसमें अब ऐड करूँगी, ठीक है। और साथ साथ आपने मसाले को हिलाते भी जाना है कि नीचे से लग ना जाए। मैं इसमें डालूँगी भर के पिसा धनिया। ये आपने 1.5 चम्मच डालना है, इससे बहुत अच्छा जायका निकलता है। ये हम डालेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी।
थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। माशाल्लाह मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे दही। ये हाफ कप मैंने लिया है। और दही आपने जब भी डाली है ना मसाले में, सारी नहीं डालनी, हाफ हाफ करके डालेंगे ना तो आपकी जो ग्रेवी जो मसाले की होती है ना बिल्कुल वाइट हो जाती है, उस तरह की नहीं होगी। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम डालेंगे दोबारा जो दूसरे हिस्से में डालेंगे। इस तरह आप अगर दही डालेंगे ना तो आपका मसाला वाइट नहीं होगा। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टमाटर लिया था मैंने, उसकी टमाटर की पूरी प्यूरी बना ली थी, ठीक है, वो मैं डालूँगी। सारे मसाले आ चुके हैं। एंड पे भी इसमें जो मसाले वगैरह जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। इस तरीके से आप पाई बनाई, माशाल्लाह आपके घर वाले सब बहुत पसंद करेंगे। ये उन बहनों के लिए जिनको अगर नहीं भी बनाने आते, वो इस तरीके से आसान तरीके की ये रेसिपी है, अगर आप बनाएंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी घर की लाल मिर्च, मैंने पहले भी थोड़ी सी डाली थी, अब थोड़ी सी इसमें और डालूँगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मसाला भुनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह मसाला भुन चुका है। अब मैंने जो पाए गए प्रेशर कुकर में गाले थे ना, वो मैं डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसके साथ हम बनाई करेंगे, इससे मसाला अंदर तक जाएगा इसका। इसे आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। अब इसे हम ना 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे। तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से पाए भून चुके हैं। जो मैंने जिसमें मैंने पाए गाले थे ना, उसमें से जो मैंने यखनी बचाई थी ना, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और जितना आप शोरबा इसमें आप पकेंगे थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैं जब थोड़ा सा पानी खुश्क होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए। अब हम इसमें ना थोड़ी देर में ढक्कन दूंगी मैं इसके ऊपर, तो थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। चलिए ये देखिए माशाल्लाह पाए बहुत अच्छे गल चुके हैं हमारे। ये देखिए माशाल्लाह इतने खस्ता हो चुके हैं। यूट्यूब पे आपको सबसे बेहतरीन ये रेसिपी छोटे पाव की वीडियो होगी। ज़्यादातर वो बड़े पाए बनाने में देखे हैं बनाए। जाफ़र और जवतरी ये मैंने पीस ली थी, इससे खुशबू पाव में ना बहुत अच्छी आती है। और ये हम डालेंगे, ये मैंने 1 टुकड़ा लिया था जाफ़र और जवतरी का, इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये भी मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, फिर मैं आपको इसे ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और मलाई की तरह गले हुए हैं पाए। चलिए ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी ग्रेवी आ चुकी है। अब मैं इसे आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरह रेसिपी बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी ये रेसिपी लगेगी। ये देखिए कितनी प्यारी ग्रेवी आई हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर मैं तरी डालूंगी। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह ये 3 पाव से देखिए मैं माशाल्लाह शोरबा आप चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़े के पाए लगेंगे ये वाले, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं चले अब देखिए मैं इसके ऊपर अब ना ये हल्का सा कुटा हुआ अदरक मैं डाल रही हूँ, बड़ी कटा हुआ है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी तो कुटा हुआ थोड़ा सा धनिया। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।